हेलो। हेलो। देखना ये है कि बेटा ये ब्लर तो नहीं हो रहा करके ना बीच बीच में, जरा ही देख लूँगा, ठीक है। तो होप कि आप लोग साथ दोगे, ठीक है। तो देखिए ये क्वेश्चन है बेटा, ये फिफ्थ क्वेश्चन। अब ये इलिप्स पहले फोर्थ क्वेश्चन में अलग टाइप का था, यहाँ पर इलिप्स स्टैंडर्ड पोजीशन पे ही है, लेकिन यहाँ पर मेजर एक्सिस जो है वो आपकी वाई एक्सिस के अलॉन्ग है। कैसे पता चला? देखिए अगर हम इस इलिप्स की इक्वेशन को लिखें एक्स स्क्वायर, तो 4 को हम लिख देंगे 2 का स्क्वायर, और 9 को लिखेंगे 3 का स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये इलिप्स की इक्वेशन ये स्टैंडर्ड फॉर्म में ऐसी होती है, और इसमें अगर b ग्रेटर देन a है तब क्या होता है कि आपका जो मेजर एक्सिस होती है इलिप्स की वो वाई एक्सिस के अलाउंग होती है, तो इलिप्स खड़ा जैसा दिखता है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो इलिप्स है इसके लिए a2 है और जो b है वो 3 है, ठीक है बेटा जी। तो ऐसा है, और इलिप्स कैसा होगा आपका, भाई सेंटर तो वही होना है उसका ओरिजिन पे, ठीक है। स्टैंडर्ड पोजीशन का इलिप्स है तो सेंटर तो वही रहना है इसका, ठीक है। ठीक। अब क्या है, इलिप्स कुछ इस तरीके का होगा आपका, ठीक है। ऐसा इलिप्स होगा। तो ये क्या है, यहां पर ये 0 0 है सेंटर, और ये पॉइंट आपका ए है, ये ए डैश है, ये पॉइंट बी है, ये बी डैश है, ठीक। इसके कोऑर्डिनेट क्या है, ये कितना है 3, तो इसके कोऑर्डिनेट है 0,3, इसके कोऑर्डिनेट है 0,-3, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं आपके क्या, ये 2 है तो 2,0, और ये हो गए इसके कोऑर्डिनेट -2,0। ये है इलिप्स, ठीक है। तो कहता फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द इलिप्स दिस। ये इलिप्स जो एरिया बाउंड कर रहा है वो एरिया को निकालो। तो मैंने आपको बताया इलिप्स सिमेट्रिकल, अगर ये स्टैंडर्ड पोजीशन पे है तो सिमेट्रिकल अबाउट बोथ द एक्सिसेस है। तो आप इस एरिया को निकाल लीजिए, बस इस एरिया को निकालने के बाद आपका सारा काम सॉल्व हो जाएगा। इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है, क्योंकि सारे एरिया सेम है, ठीक है। जुकाम हो गया है। तो देखिए कैसे करेंगे, तो हमने यहाँ से y जो है, वाई स्क्वायर जो है, अब गिवन कर दिया, एक बच्चों की तरह मैं पूरा नहीं कर रहा हूँ, मेन चीज़ें जो हैं वो वाई स्क्वायर की वैल्यू आएगी 1 - x²/4, और ये 9 ऊपर चढ़ गया, ठीक है भाई, ये चीज़ आ गई। अब देखिए यहाँ से y निकालोगे तो प्लस माइनस साइन आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर से ये स्क्वायर रूट लिया आपने, 3 हो गया, यहाँ एलसीएम था 4, उसका स्क्वायर रूट लोगे 2, तो ये हो गया 4 - x², और इसका रूट। ये सॉल्व करना आता है इसलिए मैं आपको डायरेक्टली कर दे रहा हूँ, ये पहले क्वेश्चन में कराई है हमने इस टाइप के अंदर, ठीक है। तो इसका ये प्लस वाला जो हिस्सा है y = 3/2 रूट 4 - x², और y = -3/2 रूट 4 - x²। ये जो चीज है, ठीक है भाई, ये चीजें क्या है, कैसे हैं। तो ये देखिए ये प्लस है ना, y प्लस का मतलब x एक्सिस के ऊपर वाला सीन, तो ये सीन ये वाला है, और ये जो नेगेटिव वाला है वो y ये वाला है, ग्राफ के नीचे वाला हिस्सा, वो सॉरी x एक्सिस के नीचे वाला हिस्सा, ठीक है। तो आपने रिक्वायर्ड एरिया जो निकालना है वो क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड एरिया हो जाएगा, रिक्वायर्ड एरिया दैट इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ द एरिया, ये इसके लिए 0 से लेके कहां तक बढ़ाना है, 2 तक, ठीक है। वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन dx लिखा, y ऊपर वाला हिस्सा ले रहे हैं तो हमने लिख दिया 3/2, ये 3/2 को बाहर ले लिया हमने, इस 3/2 को, और अंदर रखा हमने 2² - x², 4 का मतलब 2 का स्क्वायर, तो ये चीज आ गई, ठीक है। तो ये 2 बार आ गया, 2 दूनी 4, तो ये हो गया 6,
0 से लेके 2, ये आया रूट 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब आप क्या करिए, इसको सॉल्विंग कैसे करेंगे, x को आप 2 साइन थीटा ले लीजिए, ठीक है। जब आप x को 2 साइन थीटा लोगे, इसको डिफरेंशिएट करा तो dx 2 बाहर साइन थीटा का cos थीटा होता है, ये d थीटा है, ठीक है। अब यहां से क्या लिख सकते हो, x/2 इक्वल टू साइन थीटा, एंड यू कैन राइट साइन थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स x/2। दिस इज व्हाट यू कैन राइट। तो अब हमारे पास इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, फिर लिमिट चेंज करेंगे, ठीक है। अभी लिमिट चेंज करना बताते हैं, लिमिट अभी नहीं रख रहे। तो हमारा क्या क्या आएगा, रूट 2 स्क्वायर ऐसे ही लिखा, माइनस एक्स की जगह में एक्स की वैल्यू रख दीजिए, 2 साइन थीटा, तो 2 साइन थीटा मतलब 2 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। dx की जगह में आप ये वैल्यू रख देंगे, 2 cos थीटा d थीटा, ठीक है। अब आती है बात, ये लिमिट कहां से कहां तक जाएगी, ये 0 है, ये 2 है, लेकिन ये x के लिए था, जब x 0 से लेके 2 था। तो आप क्या करिए, आप यहां पर सीन रखा दीजिए इस जगह पे। तो x को जब आप 0 रख रहे हैं, यहां पर x को इस जगह पे 0 रखेंगे तो आपके पास आएगा साइन इनवर्स 0। तो साइन इनवर्स 0 की वैल्यू 0, तो मतलब थीटा कितना आएगा आपका, 0 आएगा। x को जब आप 2 रखाओगे तो ये 2/2 मतलब 1, साइन इनवर्स 1 मतलब π/2, तो आपका थीटा की वैल्यू π/2। तो जब x 0 है तो आपने थीटा 0 रखना है, तो x 0 था तो थीटा भी 0, x 2 है तो आपका थीटा क्या है, π/2। बस अब इसको सॉल्व करेंगे, 6 और ये लिखा आपने 0 से लेके π/2। अब ये 2 स्क्वायर जब इस रूट साइन से बाहर आएगा तो 2 करके आएगा, और ये अंदर आया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये है आपका, ठीक है। तो ये 2 करके आया, और ये 2 भी था, ये 2 भी बाहर डाल दीजिए, तो ये चीज आई। अब ये बचा cos थीटा d थीटा, ठीक है भाई। एक बार चेक कर लेते हैं, 2 स्क्वायर 2 करके आया, 6 था यहाँ ऑलरेडी, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा cos थीटा d थीटा 2 बाहर चली गया, तो ये आ गया आपका 12, और इस 2 को अभी हमने ऐसे ही रहने दिया, 0 से π/2। अब देखिए, रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दोबारा से बता रहा हूं, ये मॉड cos थीटा करके खुलता है, ठीक, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा है थीटा, तो ये प्लस करके आएगा cos थीटा। तो यहां पर हम इसकी जगह लिख देंगे cos थीटा, इसकी जगह cos थीटा। अब ये cos थीटा है तो cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और ये आया d थीटा। इस 2 को अंदर कंसीडर कर लिया हमने। अब तो हमारे पास अब सीन हो गया है, क्या चीज, अब सीन कुछ ऐसा है, ठीक है। बाहर से लिखा है 12, और ये गया है आपका 0 से लेके π/2। अब 2 cos स्क्वायर थीटा की जगह पे आप लिख दीजिए 1 प्लस cos 2 थीटा, ठीक है। बाहर से आया d थीटा, तो ये 12 है, और अब आपने इसको डिकम्पोज करना है, तो 0 से लेके π/2 लिमिट गई, ये आया आपका d थीटा। अगेन 0 से लेके π/2, ये आया cos 2 थीटा d थीटा, ठीक है भाई। तो आपके पास आया 12, और ये आएगा आपके पास थीटा, आपने लिमिट लगाई यहाँ पर, इसको ऐसा ब्रैकेट ले लेते हैं, चलिए। ये लिमिट लगाई आपने इंटीग्रेशन की 0 से लेके π/2, ठीक है। प्लस इसका होगा sin 2 थीटा डिवाइडेड बाय द कोफिशिएंट ऑफ थीटा, दैट इज 2, और लिमिट लगा दी 0 से लेके π/2, ब्रैकेट शो कर दिया ये वाला। अब आपने लिमिट जस्ट बैठानी है, तो ये π/2 माइनस 0 प्लस 1/2 साइन, अब ये देखिए थीटा की जगह π/2 रखेंगे, 2 से 2 का sin पाई आएगा, क्या आएगा, sin पाई, तो दिस इज sin पाई, और ये आएगा थीटा की जगह 0 रखा हो तो sin 0, दोनों ही वैल्यू 0 होती हैं, sin पाई भी 0 होता है, sin 0 भी 0 होता है। तो देखिए भाई, अब आपके पास है 12, और ये बचा π/2, और ये सारी चीज 0 हो गई, ये तो sin पाई भी 0, sin 0 भी 0, तो आया π/2, तो इसको काटा तो ये आया 6 पाई स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है भाई। ऐसे करके सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करते हैं बाबा। तो देखिए अब आपके पास ये 6th क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेना है। इनक्लोज बाय एक्स एक्सिस, और एक लाइन है और एक सर्किल है, ऐसा हो गया। तो
देखिए पहली बात तो समझिए, कभी भी कोई ऐसा सर्किल होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, तो ये जो सर्किल होता है इसका सेंटर 0,0 पे होता है, सेंटर, ठीक है भाई, सेंटर होता है 0,0 पे और रेडियस होती है इसकी क्या होती है। तो यहां पर जो रेडियस है इसको 4 को हम 2 भी लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर, तो रेडियस क्या हो गई 2 हो गई, सेंटर हो गया, सेंटर है इसका 0,0 पे, रेडियस है इसकी 2, ठीक है भाई। एक बात तो ये आ गई, तो हमने सर्किल बना लिया, ये है सपोज सर्किल, ये मेरा सर्किल है, मैंने इसको बीचों बीच में इस तरीके से कर दिया है, ठीक है, जरा अस्सी नीचे को आगे नहीं, तो बेटा जी ये गया आपका कुछ सीन इस तरीके का है, ठीक, ये 0,0 पे सेंटर, रेडियस इसकी 2 है तो यहाँ पर ये 2 होगा, ठीक है, इतनी बात। अब लाइन जा रही है ऐसी, ये है लाइन y इज इक्वल टू एम एक्स करके आप जानते हो ना, तो अगर हम इसको लिखेंगे तो y इज इक्वल टू 1/√3x, तो y इज इक्वल टू 1/1.732, ये एक ऐसा नंबर होगा, ये एक ऐसा नंबर होगा जिसकी वैल्यू होगी तो पॉजिटिव, लेकिन ये 0 और 1 के बीच का होगा। तो जब कभी भी हम किसी नंबर को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें जिसकी वैल्यू 0 और 1 से है, तो पूरा नंबर जो आएगा वो जो होगा इस x की वैल्यू से भी छोटा होगा। अगर मैं x को 2 रखूं तो 2 से भी छोटा नंबर आएगा इस नंबर से मल्टीप्लाई करने का, ठीक है नहीं भाई। तो इसका मतलब यहां पर जो एंगल बनेगा, जो वाइज आएंगे, y की वैल्यू x की वैल्यू से छोटी आएंगी, ठीक है। तो जो एंगल बनेगा पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ, जो एंगल बनाएगी लाइन, वो 45 डिग्री से कम का एंगल होगा। एक बात तो ये तय हो गई, रफ स्केच बनाने की मैं बात कर रहा हूं। और ऐसी लाइन हमेशा y इक्वल टू mx टाइप की लाइन है, यहाँ पर m की वैल्यू 1/√3 है, तो ये ओरिजिन से ही जाती है, y इक्वल टू mx करके जो लाइन होगी, तो इसका एंगल 45 डिग्री से कम का एंगल होगा, ऐसे करके ये होगी ये लाइन, ठीक है। तो ये वो लाइन गई है, ठीक, ये लाइन है आपकी y इक्वल टू x/√3 वाली लाइन है ये। अब वो कहता है फाइंड द एरिया एनक्लोज बिटवीन द सर्कल, ठीक है नहीं, ये सर्किल है, लाइन है, एक्स एक्सिस है, सर्किल है, लाइन है, एक्स एक्सिस है और ये पहला क्वाड्रेंट है, तो ये रिक्वायर्ड एरिया आया। इस पॉइंट को आपने मान लिया ए, ये ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए 2,0 और ये पॉइंट हो गया आपका सपोज बी, ठीक है नहीं, और इसके कोऑर्डिनेट की हमें जरूरत नहीं है, नाम देने के लिए केवल है। तो अब हम निकालते हैं रिक्वायर्ड एरिया। रिक्वायर्ड एरिया मतलब एरिया ऑफ रीजन, कौन सा रीजन, ओ ए बी। ये कोई ट्राइंगल नहीं है क्योंकि ये कर्व है, ठीक है, ये कर्व है तो ये ट्राइंगल नहीं है। हाँ मेरी बात तो इसमें समझिए आप। तो कैसे निकलेगा, आप x को घुमाएंगे 0 से लेके 2 तक, ठीक। अब इस कर्व में अब आप देखिए, अब यहां पर से करा क्या जाएगा, बात आती है किस तरीके से करा जाएगा। तो ये जो पॉइंट है, बात आती है, अब मैं देख रहा हूं इसको कुछ जरूरत है, यहां पर कुछ जरूरत है जरूरत है पिताजी है, ठीक है नहीं। तो हमें देखना पड़ेगा कि ये लाइन वाला हिस्सा कितना है। तो ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट चाहिए, सपोज है हमारा सी पॉइंट, ठीक है बाबू, ये सी पॉइंट है, सी के कोऑर्डिनेट चाहिए, तो बी के कोऑर्डिनेट चाहिए ही चाहिए। अब वो कैसे निकालेंगे, तो हम इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, इसको और इसको, ठीक है भाई। तो अब हमने सॉल्व किया, x की जगह में √3y रखा यहाँ वाली इक्वेशन में, इस इक्वेशन में, तो x की जगह √3y रखा, ठीक, और ये है y स्क्वायर और ये है 2 का स्क्वायर मतलब 4, ठीक है भाई। आगे तो हमारा क्या आ रहा है, 3y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 4, 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 4, y स्क्वायर इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू +-1। तो इसका मतलब हमारे पास इंटरसेक्शन पॉइंट क्या आ रहे हैं, हमारे इंटरसेक्शन पॉइंट आएंगे, एक तो यहाँ पर आएगा, ये सीन आएगा, ठीक, एक सीन ये आएगा,
इसमें y नेगेटिव है, यहाँ पर के लिए y नेगेटिव हमें चाहिए नहीं, तो बेसिकली हमें ये वाला मामला चाहिए। तो इसके लिए जो y कोऑर्डिनेट आ रहा है वो 1 आ रहा है, पहली बात। x कोऑर्डिनेट क्या आएगा, क्योंकि x कोऑर्डिनेट अगर होगा तो वही चीज c के लिए दौड़ेगी, c का x कोऑर्डिनेट, तो भाई क्या दौड़ेगा, ठीक है नहीं। तो y अगर हम 1 रखाते हैं यहाँ पर इस जगह पे y को 1 रखाते हैं तो x की वैल्यू क्या आई, x इज इक्वल टू √3 टाइम्स ऑफ 1, मतलब x इज इक्वल टू √3। तो ये कोऑर्डिनेट आए √3, 1, तो ये जो c के कोऑर्डिनेट है √3, 0। तो हमारा हिस्सा पहले चला 0 से लेके √3। इसमें जो y यूज होगा वो लाइन का यूज होगा, लाइन का y की वैल्यू है x/√3, ठीक है। तो x/√3, तो ये आया x की वैल्यू √3 बाहर रख दिया हमने, ठीक है। तो ये एरिया हमने निकाला, ठीक। प्लस अब ये वाला एरिया है भाई CAB, तो OAB का एरिया क्या है, एरिया ऑफ OAB, दिस इज एरिया ऑफ रीजन, विच रीजन, OCB प्लस एरिया ऑफ रीजन, किस रीजन, CAB, ठीक है। तो ये जो एरिया है दिस इज एरिया ऑफ OCB रीजन का एरिया निकल गया। अब एरिया ऑफ रीजन CAB के लिए कहां से कहां तक, 2 से लेके ये √3 से लेके हमने चलाना है कहां तक, 2 तक चलाना है। और यहां पर जो y यूज होगा वो किसका यूज होगा, वो इस भाई का सर्किल का यूज होगा। तो सर्किल का y इन टर्म्स ऑफ x लिखेंगे तो y² = 4 - x² आएगा इस इक्वेशन से, ठीक है। तो y की वैल्यू आई प्लस माइनस रूट, ठीक है, 2² - x²। अब क्योंकि ये ऊपर वाला हिस्सा x एक्सिस से तो हम केवल पॉजिटिव साइन लेके चल रहे हैं, पॉजिटिव, और ये आया आपका √2x, 2² dx। ये वैल्यू आपने निकाल ली, उसमें टेक लेना, ये आता ही है, इसका इंटीग्रल हम बता चुके हैं। तो टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं, आप निकाल लेंगे, फर्दर सॉल्विंग आप करना, ठीक है भाई। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर ये क्या कहता है, फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर पार्ट ऑफ द सर्किल। ये है सर्किल कट ऑफ बाय द लाइन दिस। तो देखिए ये सर्किल क्या है, ये सर्किल जो है x² + y² इज इक्वल टू a²। सेंटर इसका 0, 0 पे, और रेडियस जो है इसकी a है, रेडियस कितनी है a। तो ये पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स आएंगे a, 0, ये आएगा -a, 0, ये वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट आएंगे 0, a, और इस पॉइंट का आएगा 0, -a। अब बात आती है ये जो लाइन है x = सम कांस्टेंट, ये लाइन हमेशा पैरेलल टू द y एक्सिस होती है, क्योंकि ये नंबर पॉजिटिव है यहाँ पर, तो ये दाएं हाथ की तरफ को होगी y एक्सिस से। अब बात आती है स्मॉलर पार्ट और बड़ा पार्ट, जो बिगर पार्ट है, ठीक। तो कैसे डिसाइड होगा, देखिए कोई नंबर है, 4 को 2 से भागा दूंगा तो 2 आएगा, लेकिन 4 को अगर मैं छोटे नंबर से डिवाइड करूंगा, ये है √2, ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा, तो 4√2/2, तो ये 2√2 आएगा, क्या आएगा नंबर 2√2, तो 2 × 1.414, तो इसका मतलब 2 चक्को 8, 2 × 2, 2 चक्को 8.2, ये इतना आएगा, देखिए, ठीक है नहीं, आ रही बात समझ में। अगर मैं एक बात कह रहा हूं कि रेडियस को अगर हमने 4 लिया ना जैसे, तो ये है हमारे पास, क्या कह रहा था, 4, तो और रेडियस को हमने आपका रेडियस को ले रखा 4 का आधा करो तो हमें 2 मिल रहा है ना, 4 का आधा करके 2 मिल रहा है, मतलब रेडियस का आधा, रेडियस ले रखी 4 और रेडियस का आधा करके हमें 2 मिल रहा है। लेकिन अगर रेडियस को √2 से डिवाइड करें तो क्या होगा, तो ऊपर नीचे, अब देखिए इसको डिवाइड करने का मतलब ये नंबर अभी यही है ना, √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास ये आएगा, तो इसको काटा तो 2√2 आया, तो इसका मतलब क्या आया, ये जो है ये सीन हमारे पास आया है 2 × 10, तो मतलब 2.828, ये चीज आई। तो ये चीज जो नंबर आ रहा है मेरे पास, ये जो नंबर आ रहा है a/√2, ये a/2 से बड़ा नंबर आ रहा है, a/2 से बड़ा नंबर आ रहा है, मतलब a/√2 इज ग्रेटर देन a/2। तो a/2 यहां पर होगा कहीं पे, ये पूरी लेंथ यहां से यहां तक की क्या है, a है,
तो ये यहां से यहां तक इसका आधा पोर्शन है a/2, ये आगे को बढ़ गया तो ये कितना आ गया नंबर, ये नंबर आ गया एक ऐसा नंबर जो कि a/2 से बड़ा है, a/√2 हम मान के चलते हैं, ये यहां से यहां तक का क्या है a/√2। ठीक है भाई, तो स्मॉलर पोर्शन ये हुआ, फिर स्मॉलर पोर्शन ये हुआ बेटा जी, बिगर पोर्शन ये है, सर्किल का बिगर पोर्शन ये है। आगे तो स्मॉलर पोर्शन ये कैसे निकलेगा, ये वो पॉइंट है, सपोज इसको मैंने नाम दे दिया ए नाम दे दिया, इसको बी नाम दे दिया इस पॉइंट को, और इसको सी नाम दे दिया। ठीक है भाई, तो और इसको नाम दे दिया डी, क्या नाम दे दिया डी। तो रिक्वायर्ड एरिया क्या हो गया हमारे पास, रिक्वायर्ड एरिया दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ रीजन, कौन सा रीजन है, आपने कह दिया एरिया ऑफ रीजन, नाम दे दिया इसको ADBC, ये रीजन है। अब जितना ये ऊपर होगा उतना ये नीचे भी होगा ना बेटा, ठीक है, जितना ये ऊपर है उतना ये नीचे है। तो क्या करेंगे, ऊपर वाले रीजन को निकाल दो, उसका ट्वाइस कर दो, दिस इज ट्वाइस द एरिया ऑफ रीजन ABC। तो ट्वाइस एरिया ऑफ रीजन ABC कैसे निकलेगा, बात नहीं कैसे निकलेगा। तो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन कहां से कहां तक जाएगी, ए का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, वो है a/√2, और b का एक्स कोऑर्डिनेट है a, तो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन आई a/√2 से लेके a तक। ठीक है भाई, अब सर्किल का y यूज होना है, तो सर्किल का y आप सर्किल की इक्वेशन से निकालोगे, सर्किल की इक्वेशन है ये, ठीक, तो y निकालोगे तो y² = a² - x², तो y की वैल्यू आई आपकी प्लस माइनस रूट ऑफ a² - x², क्योंकि ये हिस्सा x एक्सिस से ऊपर का है तो ये हिस्सा ये वाला आएगा, प्लस साइन के साथ y आएगा, तो हमने लिख दिया रूट ऑफ a² - x² dx। तो डायरेक्ट मैं लिख देता हूं इसको a/√2 और इसको a ये था, तो मैं डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन लिख देता हूं, ठीक, इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट लिख देता हूं। क्या होता है, x/2 a² - x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a, ये चीज होता है इसका इंटीग्रेशन। लिमिट मार दी a/√2 से लेके a तक। आप इसको x की जगह में a sin थीटा लिख के भी कर सकते हैं, तो मैं इसको मिटा रहा हूं जरा बेटा, मेरे को बोर्ड चाहिए ना, ठीक है। तो ये चीज हमने करी, ठीक। अब वो क्या होगा, अब देखिए सबसे पहले अपर लिमिट लगाइए a रखते ही ये चीज तो जीरो हो जाएगी, देखिए x की जगह a रखोगे तो a² - a², ये जीरो हो जाएगा अपर लिमिट रखते ही। अब a रखोगे तो यहाँ पर क्या आएगा, a/a, तो साइन इनवर्स 1 मतलब ये π/2 हो जाएगा, ठीक है, नहीं साइन इनवर्स 1 आएगा ना, a रखने के बाद क्या आएगा, a से a कैंसिल, तो साइन इनवर्स 1 मतलब π/2। तो आपका ट्वाइस ऑफ अपर लिमिट रखने में ये वाला हिस्सा आया a²/2 और ये चीज आई आपके पास π/2, तो π/2 करोगे तो 4 हो जाएगा, माइनस लोअर लिमिट में चलिए, तो x की जगह में आप रखिए क्या चीज, a/√2, तो आपने x के a/√2 रखा तो ये 2√2 हो गया, 2√2 इसका, और यहां पर रखा a² और x की जगह में रखा a²/2, ये x² बन गया आपका a/√2 की, तो लिखेंगे तो a²/2 हो जाएगा, ठीक है, ठीक। अब देखिए कितनी बात आई, अगेन माइनस a²/2 और साइन इनवर्स x की जगह a/√2 रखा तो a से a कैंसिल ही आएगा, 1/√2, देखिए 1a/ साइन इनवर्स x की जगह a/√2 रखा है और ये है a से a कैंसिल, साइन इनवर्स 1/√2, ये ऐसा है। अब कैसे, ये आया 2 और ये है a²/4 माइनस a/2√2, ठीक है, a/2√2, और ये हो जाएगा आपका a²/2, रूट के अंदर है a²/2 आएगा, a² से a²/2 गायब करोगे तो a²/2, तो दैट इज a/√2, ये चीज सॉल्व हो गई। माइनस अब देखिए ये कितनी होती है वैल्यू, साइन इनवर्स 1/√2 π/4 होती है भाई, कितनी होती है, π/4, ठीक है। तो
आपका ये चीज तो हो गई, आपकी क्या चीज, पाई बाय 4 हो गई। तो ये आया ए स्क्वायर और ए स्क्वायर बाय 2 और इसकी वैल्यू है पाई बाय 4, मतलब ये 8 हो गया। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये आया 2, ठीक है बेटा, सही चल रहा है। ठीक, यह है पाई ए स्क्वायर बाय 4 माइनस ए स्क्वायर 2 इंटू रूट टू मतलब 4, ठीक है, माइनस पाई ए स्क्वायर बाय 8, ठीक है भाई, ये चीज हमारे पास है। तो अब आप देखिए ट्वाइस ऑफ, ये इसको 8 बना लेते हैं नीचे, तो यह 2 पाई ए स्क्वायर बाय 8, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, और ये है माइनस का पाई ए स्क्वायर बाय 8 और ये है आपका माइनस का ए स्क्वायर बाय 4। तो आपके पास क्या आया, देखिए ये नंबर और ये नंबर दोनों में ही कॉमन है, तो ये कॉमन उठा दिया, तो 2 माइनस 1 आया, बाहर से तो 2 है, और ये आया पाई ए स्क्वायर बाय 8, ठीक है, माइनस का ए स्क्वायर बाय 4। ठीक, तो आपके पास आ गया है बेसिकली 1 आ गया, क्या आ गया 1। तो पाई, ये चीज 1 हो गई, तो ये पाई ए स्क्वायर बाय 8, ठीक है। अब क्या करना है, आपने इसको 8 बनाइए, तो 2 ए स्क्वायर बाय 8। तो आपने क्या किया, ए स्क्वायर बाय 8, ए स्क्वायर बाय 8 कॉमन ले लिया, 2 ए स्क्वायर बाय 8 बाहर आ गया, अंदर यहां पर बचा पाई और यहां पर बचा आपका 2, ठीक है। तो 2 चौको 8, तो आया पाई माइनस 2 बाय 4 ए स्क्वायर यूनिट्स। This is what the answer will be.